किसी भी क्षेत्र के लिए दिक्कतें पैदा करती हैं। महोदय, पहली बार हुआ है कि आजीवन कारावास को आर्थिक दंड के रूप में लिया। माननीय श्री राम जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री संजय सेठ जी 5 मिनट। सर, मुझे ऑयल फील्ड रेगुलेशन और डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये विधेयक देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तेल और गैस क्षेत्र का महत्व किसी भी देश के विकास की और अर्थव्यवस्था में अति प्रमुख है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर बन चुका है। 2014 में हमारी रिफाइनिंग क्षमता 215 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, जो अब 256 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। यह न केवल हमारी क्षमता का विस्तार है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने देश तेल और गैस क्षेत्र में सब्सिडी को 85% तक घटाने का काम किया है। 2013 में ये सब्सिडी $25 बिलियन थी, जो अब $3.5 बिलियन तक सिमट कर रह गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम तेल और विटामिन खनिजों के प्राप्त तेलों के निर्यात मूल्य में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014 में यह $60.84 बिलियन थी, जो अब $84.96 बिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 12.5% है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। आज ये मांग दुगनी होकर 1123 मिलियन टन तेल समतुल्य तक पहुंच जाएगी। यह देश की विकास की कहानी को बयां करता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कच्चे तेल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह मात्र 0.26 मिलियन टन से बढ़कर 30 मिलियन टन तक हो गया है, जो 10,000% से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह आज भारत 37 BCM प्रति गैस का उत्पादन कर रहा है, लेकिन हमारी खपत की दर और भी अधिक है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत वर्तमान में 230 बिलियन टन प्रतिवर्ष है। यह खपत और उत्पादन के बीच की खाई में हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता है। वर्तमान में भारत की आयात निर्भरता 85% से अधिक है। इसे कम करने के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार ने जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के कदम उठाए हैं। 2014 में जहां एथेनॉल की खरीद मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वहीं 2024 में यह 720 लीटर तक पहुंच गई है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और 180 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात प्रतिस्थापित हुआ है। यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी सरकार का एक बड़ा योगदान है। सरकार की नीतियों के कारण बायोगैस उत्पादन में भी प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन टन की वृद्धि हो रही है। यह न केवल परिवहन क्षेत्र के प्राकृतिक गैस की खपत को पूरा करता है, बल्कि इसे कार्बन मुक्त बनाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त 25 करोड़ लीटर की SAF परियोजनाएं कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे देश में 2004 से लेकर 2014 तक एक्सप्लोरेशन के कार्यों में कमी आई थी। इस दौरान किसी भी क्षेत्र को लाइसेंस नहीं दिया गया था, जिससे आयात की निर्भरता बढ़ रही थी। लेकिन 2015 के बाद से हमारी सरकार ने
देश में हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संचालन की अनुमति और कम रॉयल्टी लगाने जैसे कदमों पर भी इस क्षेत्र को नई गति मिली है। हमारी सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी नहीं, अब आप तो का समय खत्म हुआ। आखिरी बोल देता हूँ, आखिरी पैराग्राफ बोल देता हूँ। आप जल्दी बोलिए। हाँ सर, मैं इस सदन में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी कूटनीति और रूस सहित अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ सशक्त संबंधों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सर, नहीं, 2 मिनट बस ये बोलने दीजिए। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संकट प्लीज कंक्लूड और सर कंक्लूड प्लीज। हाँ सर, तनाव के बीच में हम लोगों को हम लोगों ने रूस के साथ इतने अच्छे संबंध किए कि हमें वहाँ से तेल का बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिला। साथ ही साथ हमारी जो नीतियाँ ओपेक देशों के साथ में रही है, उससे भी हमें बहुत फायदा मिला है। हम एक छोटी सी बात और कह के अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि अगर ये हम लोगों को जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको ये गैस की सप्लाई अगर हम लोगों को बल्क रेट पे मिले तो इनकी उत्पादन की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी तथा इस वृहद उद्योग के साथ में अगर छोटे उद्योग भी जोड़ दिए जाएंगे तो उनको। माननीय श्री संजय सिंह जी 5 मिनट। धन्यवाद मान्यवर।